जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए देवताओं को भोग कैसे दें जिससे जो है देवता हमारे प्रसन्न हो और शीघ्र से शीघ्र हो जाएं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अगर आप भी अपने देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम क्या से क्या नहीं करते। हम पूजा करते हैं, याचना करते हैं, साधना करते हैं ताकि वो शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाए। लेकिन हम नैवेद्य का भोग भी देते हैं। हम कई बार कुछ ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के भोग बनाकर अपने देवता को उनको नैवेद्य लगाते हैं, भोग लगाते हैं ताकि वो प्रसन्न हो जाए और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। खाने का कोई भी देवता, कोई भी इंसान, कहीं भी कोई भूखा नहीं होता। एक आदर और मान का भूखा होता है, एक सम्मान का हर किसी का होता है। चाहे कोई भी हो, कोई भी आदमी सम्मान चाहता है। हम अपने देवताओं की कृपा को चाहते हैं तो हमें वो सम्मान देना पड़ता है ताकि उस सम्मान से हमें कृपा प्राप्त हो और हम उनसे वो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। खाने में तो वो खाते नहीं, उस चीज को खाते तो हम ही है, लेकिन उन्हें भोग किस प्रकार से दिया जाता है, ये भोग देने की सबसे बड़ी विधि होती है ताकि वो रुष्ट ना हो और प्रसन्न हो जाए। हमें भोग देना चाहिए अग्नि के द्वारा। माना जाता है कि अग्नि पवित्र है। अग्नि देवता के अंदर जब भी हम भोग को देते हैं तो वो भोग शीघ्र से शीघ्र हमारे देवी देवताओं को प्रदान होता है। उसके बाद संकल्प के द्वारा अगर हम कोई भोग देते हैं तो हमें संकल्प के द्वारा अगर हम भोग देंगे तो वो भी जो भोग है हमारे देवी देवताओं को ही प्रदान होगा। अब पितरों का भी भोग देते हैं तब भी। अब हमें भोग देना कैसे है, इसके लिए क्या क्या विधि होती है। सबसे पहली बात तो अगर हम पितरों को भोग दे रहे हैं तो हमें क्या करना होता है कि एक कोई भी अखबार ले लीजिए। अखबार अखबार का इतना एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको गोल बनाइए। एक लंबी बत्ती, रुई की लंबी बत्ती लगाइए, चम्मच पर वो बत्ती लगाइए और अखबार को उसी चम्मच से प्रज्वलित कर दीजिए। पहले चम्मच की बत्ती को प्रज्वलित कीजिए, फिर ताकि वो अखबार लगा दीजिए ताकि वो एक अग्नि से प्रकट हो जाए। और एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है गाय का उपला लीजिए। गाय का उपला जो है उसे सुगला लीजिए। जो उपला सुगलाना है आपने, वो गैस पर नहीं सुगलाना। या तो वो आपकी अंगीठी पर सुगलेगा या किसी अग्नि को जलाकर आप उसको चूल्हे को जलाकर आप जला सकते हो। उसके बाद आप उसके ऊपर भोग दे सकते हो। जो भी आपने खीर बनाई है, जो नैवेद्य आपने तैयार किया है अपने इष्ट, अपने आराध्य और अपने पितृ देवता के लिए, उस प्रकार से। अब एक तरीका ये है, अगर आप देवी देवताओं को भोग दे रहे हो तो आप अग्यारी पर भोग दे सकते हो। अग्यारी पर भोग, जो मैंने ये बताया, इसको अग्यारी भी कहते हैं, लेकिन अग्यारी पर भोग देना है तो पूरी पाथी लगती है। पाथी का मतलब होता है कि पूरी की पूरी जो हम जो गोबर की वो होती है, जो पाथी होती है, उपला होता है, उसे पूरा सुगलाना पड़ता है, खंडित नहीं करना होता है। उसे सुगलाकर उस पाथी को हमने उठाकर प्लेट पर रखकर जो भी आप कर रहे हो, जब उसमें धुआं आना बंद हो जाए, जब याद रखना इस बात को, जब धुआं आना बिल्कुल बंद हो जाए, उसके बाद आपने एक जल का लोटा रखना है और अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करना है। आप अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हो, उनके विभिन्न मंत्रों का जाप करते हो। पूजा उपरांत जो भी आपने पूजा करी है, मान लो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो आप, सुंदरकांड के पाठ के उपरांत या उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, उसके बाद आरती के पूर्ण होने के बाद आप अपने इष्ट आराध्य का ध्यान कीजिए कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो, मैं ये भोग आपको अर्पण करता हूं। इस भोग को आप ग्रहण कीजिए और मेरे घर के समस्त दुखों का नाश कीजिए। हे बाबा, जो भी आपकी इच्छा है, लैंग्वेज आपकी है, भाषा आपकी है, मांगने की कला भी आपकी है। आपने जिस तरीके से आप बाबा से मांगोगे उसी तरीके से आपको प्राप्त होगा। अब यहां पर भोग लगाने में क्या है, जब आपने भोग लगा दिया, आप पहले मिष्ठान का भोग लगाइए। अगर आप पूरी, जैसे कि हलवा, पूरी, छोले जो भी आप लगाते हो, तो पहले मिष्ठान का ही भोग लगाना चाहिए। आपने थोड़ा सा तोड़ा और उसके बाद ओम श्री राम दूताय नमः,
जब भोग लगाते हैं माना जाता है कि इस उंगली को छोड़ना पड़ता है, इस उंगली को टच नहीं रखना पड़ता, और उंगली को छोड़ने के बाद अपने कोई भी विभिन्न मंत्रों का जो भी आप जाप करते हो उस मंत्र का, अगर आपको कोई मंत्र का जाप नहीं आता तो ओम सीताराम का जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, ये पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हो। तो भोग लगा दिया आपने, भोग लगाने के बाद अब उसके बाद जब वो भोग सुगलेगा अपने आप वो भोग अर्पण होगा। तो ये भोग की प्रक्रिया 3 बार दी जाती है देवताओं को। उसके बाद जल लीजिए, जल के आपने क्या करना है, जल लेकर हाथ में आचमन कीजिए, उसके बाद अपने हाथों को धोइए, उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए, हे श्री बालाजी महाराज, हे बाबा मेरे इस भोग को स्वीकार कीजिए, और जो जो जल है वो धरती पर छोड़ दीजिए। आपके देवताओं को ये भोग स्वीकार होगा, ये भोग ग्रहण होगा। एक ये प्रक्रिया हो गई। अगर आप माँ की पूजा करते हो, माँ को भोग अर्पण करते हो, तो इसी तरीके से भी लगा सकते हो। और एक तरीका और है, आपने एक रुई लेनी है, उसके ऊपर कपूर रखना है, उसके बाद और उसके ऊपर कपूर रखने के बाद एक पान का पत्ता लेना है। अगर माँ काली का भोग लगा रही हो, रुई जो है पान के पत्ते के नीचे रखनी है, उसके बाद कपूर रखना है, उसके ऊपर 2 मोटी इलायची, 2 पतासे, उसके बाद 2 लौंग, इस प्रकार से भी आप माँ को भोग लगा सकते हो। भोग आपके तरीका है, लेकिन तरीका यह है प्रज्वलित करके अग्नि में, फिर आप थोड़ा सा जो भी टुकड़ा ले रहे हो उसके ऊपर भी भोग लगा सकते हो। अगर आपने भोग की प्रक्रिया, मैंने तो ये भोग बताया है माँ काली का, लेकिन आप कपूर पे रखकर, लेकिन रुई नीचे रखकर, पान का पत्ता रखकर, उसके ऊपर कपूर रखकर तब भी भोग दे सकते हो। माँ काली का अगर भोग लगा रहे हो, माँ दुर्गा को अगर भोग दे रहे हो, तो इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से सिर्फ आपके देवी देवताओं को भोग ग्रहण होगा, देवी देवताओं को भोग स्वीकार होगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, और इस भोग के माध्यम से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। जय माता।